अब जो भी काम होगा जो है वो हम फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे। इवन चाहे वो डाटा की इंसर्शन हो, अपडेशन हो या डिलीशन हो, या डाटा को डिस्प्ले ही क्यों ना करना हो, तो सारा काम हम किस पे करेंगे, उस पे करेंगे। तो अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे पास टेबल है वो पूरा आके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो पहले डिस्प्ले पे काम कर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्प्ले के बटन के इवेंट पे हम लोग आ गए। यहाँ पे भी आप लोगों ने वही नेम स्पेस कॉल करवानी है, क्योंकि हमें एसक्यूएल की क्लासेस यूज करनी है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है ना। अब क्या होगा कि भाई इस बटन के पीछे हमें सारी वर्किंग करनी है। अब हम बजाय इसके कि भाई डिस्प्ले का देखो, इस डैशबोर्ड पे डिस्प्ले का काम इसके पीछे भी होना है, डिस्प्ले इसके पीछे भी होना है, इसके पीछे भी होना है। वो किस सेंस में कि भाई ये वाला जो बटन होगा ये तो सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करेगा, इस पे जो वर्किंग करनी होगी वही वाला कोड हम इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो ये बेवकूफ़ी है, आपका कोड बढ़ जाएगा। आप क्या करो, जब हमें तीनों चारों बटन के पीछे डिस्प्ले का ही काम भी करवाना है, तो हम क्या करें कि जनाब इस बटन के बजाय हम एक मेथड बना लें, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और जो भी कोड होगा डिस्प्ले का वो हम इस मेथड में बाइंड कर लें। और इससे पहले हमें एसक्यूएल कनेक्शन ग्लोबली हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के इसके कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है ना। या आप चाहो तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से कॉपी कर लो, जो आपने प्रीवियसली किसी भी फॉर्म के पीछे इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अब डिस्प्ले पे काम करेंगे। डिस्प्ले पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन को डॉट ओपन और कनेक्शन डॉट क्लोज एसक्यूएल डाटा एडाप्टर। अब मुझे स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे, हमें बैक एंड से डाटा जो है वो उठाकर फ्रंट एंड पे लेके आना है। ठीक है ना। कौन सी क्यूरी लगनी चाहिए, सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट यहाँ की पर सर। एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर। इसके अंदर हम क्यूरी पास करेंगे, और इससे पहले हम यहाँ पर डाटा टेबल की का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डी टी विच इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। SQL data adapter contain two parameter in their constructor, one for the query and second for your connection. Select static from टेबल का नाम क्या था जनाब, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स था ना, स्टूडेंट था। तो आप यहाँ से कॉपी करके स्टूडेंट कर दें। बस ये वाली क्यूरी हमें इसके पीछे पास करनी है। अब इसको फ्रेम करके, जी सिकंदर, डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास आगे जाके इसके बाद एडाप्टर डॉट फिल का मेथड होता है, और उसके अंदर हमें डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ठीक है ना। और अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो वही कोड है जो हम लोगों ने लॉगिन में किया था। लेकिन अब यहाँ पर एडिशनली हमें क्या करना है कि हमें डाटा ग्रिड व्यू पे अपने टेबल को शो भी तो करवाना है ना। तो अब जो हमने यहाँ पर डैशबोर्ड में जो डाटा ग्रिड व्यू लिया है, तो उसका नाम क्या है, डाटा ग्रिड व्यू 1। तो आप यहाँ पर लिखोगे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, इसको चाहिए डाटा सोर्स, सही है, विच इज इक्वल टू ये वाला काम हमने डिस्प्ले। अब ये वाला पूरा कोड जो है वो हर जगह इंप्लीमेंट होगा। अब आप क्या करो कि इस बटन के पीछे, अब इस बटन के पीछे डिस्प्ले का मेथड आप कॉल कर दो। अपने प्रोग्राम को बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो जनाब यहाँ पर हम किसी के भी रिकॉर्ड को, अबू बकर के रिकॉर्ड को से लॉगिन कर लेंगे। अब ये अबू बकर कोई भी एक एडमिन हो सकता है जो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा है।
तो ये अपना पासवर्ड देगा ABC123, सबमिट, लॉगिन। लॉगिन के बाद जनाब यहाँ पर ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अब डैशबोर्ड पे ये क्या है, ये स्टूडेंट पैनल है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होगा। डिस्प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखें ये पूरा टेबल डेटाबेस से उठ के आ गया। सही है ना। अब यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो अब स्टूडेंट के टेबल में अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवाया। तो आप यहाँ पर ये देखिए ये पूरा टेबल जो है वो हमें फ्रंट एंड पे आके मिल गया। यहाँ तक मुझे बताइए कि किसी को कोई सवाल या कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई। ये चीज़ हो गई। पीपल, एम आई ऑडिबल? Yes sir, no question. ऑल राइट। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे। अब ये तो टेबल को हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब यही वाला डिस्प्ले इंसर्ट पे क्यों इस्तेमाल करेंगे, रीज़न, क्योंकि जनाब जब हम इंसर्ट करवा देंगे तो हमें यहाँ पर इंसर्टेड रिकॉर्ड भी तो डिस्प्ले होना चाहिए ना उसी वक्त। जैसे ही हम इंसर्ट पे बटन क्लिक करें तो जो हमने रिकॉर्ड टेक्स्ट फील्ड पे डाला है वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाए। तो वो इंसर्ट तो करवा देगा, इंसर्ट करवा के डिस्प्ले करवाने का जो काम है वो जनाब वो उस डिस्प्ले के मेथड का काम। तो अब डैशबोर्ड पे जाकर हम डायरेक्ट इंसर्ट के बटन पे जाएंगे और इंसर्ट के बटन पे जाकर हमें इंसर्ट का काम करवाना है। तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या होगी, आप ट्राई कैच का ब्लॉक बना लो। ट्राई कैच, कैच में आ जाएगी आपके एक्सेप्शन। और जनाब आप फाइनली का चाहो तो ब्लॉक बना लो जिसमें आप कनेक्शन को क्लोज करवा दो पहले। ठीक है ना। कैच में आ जाएगी हमारे पास एक्सेप्शन EX और ये आ जाएगा हमारे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब आप यहाँ पर EX डॉट करने के बाद मैसेज प्रिंट करवाना चाहो या तो आप अपनी मर्जी का भी कोई एक्सेप्शन मैसेज दे सकते हो, फिर आपको इस पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होगी, इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट बस मैसेज बॉक्स में जो भी आने वाली एक्सेप्शन हो वो मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाए तो जनाब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ये वाला काम कर सकते हो। अब आप सारा कोड जो है वो ट्राई में करोगे। ट्राई में पहला कोड क्या होगा कि भाई इफ टैग बॉक्स। अब ये जो डैशबोर्ड है हमारे पास, डैशबोर्ड में स्टूडेंट्स अपने माइक को ऑफ कर लें प्लीज़। अच्छा, टैग बॉक्स 1 है और ये टैग बॉक्स 2 है। स्टूडेंट्स अपने माइक को बंद कर लें, मुजम्मिल अयूब। तो ये हमारे पास टैक्स बॉक्स 1 डॉट टैक्स विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड टैक्स बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो अब क्या होगा कि भाई जब तक ये एम्प्टी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर SQL कमांड CMD विच इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, इट कंटेन 2 पैरामीटर, 1 फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। अब यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे स्टूडेंट का। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज के बाद सिंगल कोटेशन, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद कॉन्केटिनेशन। पहली वैल्यू जनाब कहाँ से आएगी, टैग बॉक्स 1 डॉट टैग से आएगी। फिर उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पर सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, देन कॉन्केटिनेशन के बाद टैग बॉक्स 2 डॉट टैग से दूसरी वैल्यू आएगी। ये हो गई हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी के बाद आप कनेक्शन को ओपन करोगे, ठीक है ना, और कनेक्शन को क्लोज कर दोगे।
या आप चाहो नहीं करो इधर, तो एंड में तो कनेक्शन क्लोज हो ही रहा है ना। अब उसके बाद जब ये वाली क्यूरी इंप्लीमेंट हो जाती है तो आप यहाँ पर cmd.execute नॉन क्यूरी का मेथड चलाते हैं, और मेथड चलाने के बाद जब ये आपको डाटा इंसर्ट करवा के दे देगा, तो जनाब आपके पास यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में एक मैसेज आ जाए, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। और उसके बाद क्या हो, जो डिस्प्ले का मेथड आपने चलाया है आप इसको, इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा दो, एल्स, वरना क्या हो भाई, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, सही है ना। अब ये वाला काम इसको सेव करवा लेते हैं, इसको बिल्ड करवा लेते हैं, देखते हैं कोई हमने एरर तो नहीं किया, कोई एरर नहीं किया। तो अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। लॉगिन, लॉगिन के लिए जनाब हमें यहाँ से डाटा उठाना पड़ेगा। हमने अली को एज एडमिन यूज़ कर लिया, और ABC123 लॉगिन। अब यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, डिस्प्ले। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। स्टूडेंट नेम फॉर एग्जांपल अहमद, सिटी कराची, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ओके। और ओके के बाद कनेक्शन, अच्छा फाइनली में हमने क्या किया था, कनेक्शन को ओपन, ऑल राइट, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर इसको क्लोज भी कर दो, कनेक्शन डॉट क्लोज। ये आ गया कनेक्शन डॉट क्लोज। रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब यहाँ पे देखिए अहमद का, अच्छा अहमद का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास, हाँ ठीक है, पहला अहमद ये था और ये था। अच्छा भाई, वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गया था, कनेक्शन का इशू था, इसलिए हमारे पास दो अहमद के रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद हैं। वो कनेक्शन हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, इसलिए वो आ रहा था। तो ठीक है भाई, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट के बाद जो डिस्प्ले का मेथड है वो क्या काम कर रहा है, वो उसी वक्त रिकॉर्ड। अब हम चाह रहे हैं भाई कोई और रिकॉर्ड दे दो भाई, फॉर एग्जांपल कमाल लाहौर। अब देखते हैं कि क्या ये डुप्लीकेशन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखें आइडिया नंबर 3 कमाल। अगर हम डेटाबेस में जाकर इस टेबल को देख लें तो हमारे पास ये तीनों रिकॉर्ड मौजूद हैं भाई। अब अगला काम हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए या अपडेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद फील्ड जो है हमारी क्लियर हो जाए। तो आपको सेम कोड अगर बार बार करना पड़े तो आप मेथड में बाइंड कर लो क्लियर डाटा के नाम से, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर। सही है, तो ये आपको क्लियर कर देगा। और इंसर्ट में जब आप डिस्प्ले करवा रहे हो, जब डिस्प्ले हो जाए तो साथ साथ क्लियर डाटा का भी मेथड आप कॉल करवा लो। गालिबन ये वाला काम तो हो गया हमारे पास किसका, इंसर्ट का। अब डैशबोर्ड पे हमारे पास दूसरा काम है अपडेट का। लेकिन क्लास अपडेट तो हमारे पास ऐसे होता है ना
कि अगर मैं एक दफ़ा आप लोगों को डैशबोर्ड की शक्ल दिखाऊं कुछ, ये हमारे पास अली हो गया और 1 2 3। अब देखो अपडेट तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा ना कि जैसे ये रिकॉर्ड है, हम किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें तो तमाम फील्ड क्या हो जाए, मतलब कमाल, नेम में कमाल आ जाए और लाहौर में सिटी आ जाए, और आईडी भी तो कहीं ना कहीं आएगी ना। अच्छा जी, सिकंदर क्या कह रहे हैं कि सर क्लियर से क्या होता है? ये क्लियर एक मेथड है, फील्ड को क्लियर करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। सही। अब हमारे पास अगली वर्किंग अपडेट से पहले क्या होगी कि भाई हम इस पे डबल क्लिक करें या एक क्लिक करें। हम चाह रहे हैं कि भाई हम किसी भी रिकॉर्ड के हेड पे क्लिक करें तो जनाब वो एस नेम है ना, ये एस नेम, नेम की जगह यहाँ पर नेम की वैल्यू आ जाए और सिटी की जगह सिटी की वैल्यू आ जाए। सही है। और आईडी को भी हमें कहीं ना कहीं होल्ड करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि आईडी फ्रंट एंड पे नहीं है लेकिन बैक एंड पे तो है ना। और उसी आईडी के बिहाफ पर हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो अहमद, तो ये भी अहमद है, ये भी अहमद है, इत्तेफाक से दोनों की शहर भी हैं, डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन दोनों अहमद एक दूसरे से यूनिक किसके बिहाफ पर हैं, विद रिस्पेक्ट टू आईडी। आईडी। ठीक है ना। तो अब हमें क्या काम करना है। अच्छा, अब हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होने वाली है वो ये होने वाली है कि भाई अब हम किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें एक दफ़ा, तो वो रिकॉर्ड जो है वो टेक्स्ट फील्ड पे आ जाए, फिर उसके बाद हम उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें अपडेट कर दें, फिर वो अपडेट हो जाए। लेकिन ये वाला काम हमें अपडेट के काम से पहले करवाने के, भाई हम किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें वो रिकॉर्ड यहाँ पर उठ के आ जाए। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो अब याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल में 85 उसके इवेंट होते हैं, ये बात सबको पता है। जैसे कि बटन है तो बटन में क्लिक इवेंट होगा, और ऐसे कई इवेंट होंगे। तो इसी तरीके से डाटा ग्रिड व्यू भी हमारा एक कंट्रोल है, तो उसमें भी उसके भी 85 इवेंट हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन को हमने स्टॉप करते हैं। देन उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी में गए, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद जनाब यहाँ पर आप लोगों को एक बिजली का निशान बना हुआ आ रहा होगा जिसके लेबल में लिखा हुआ है इवेंट्स। आप इसमें चले जाएं, इवेंट्स में, और यहाँ पर आप लोगों को कहीं लिखा हुआ एक इवेंट मिलेगा, रॉ हेडर माउस क्लिक। कहीं नजर आ रहा है रॉ हेडर माउस क्लिक? डाटा ग्रिड व्यू का इवेंट है हमारे पास जनाब, रॉ हेडर। ऐसा तो ऑप्शन नहीं आ रहा है इधर। ये रहा रॉ हेडर माउस क्लिक। यस सर। एक है रॉ हेडर माउस डबल क्लिक। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम चाह रहे हैं कि या तो डबल क्लिक करें तो आप इस इवेंट पे काम करोगे, अगर हम सिंगल क्लिक करें और वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाए तो आप इस इवेंट पे काम करोगे। तो मैं सिंगल इवेंट पे काम करने जा रहा हूँ, आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो देखो इसका एक इवेंट खुल गया, डाटा ग्रिड व्यू अंडरस्कोर रॉ हेडर माउस क्लिक। रॉ हेडर माउस का मतलब, क्लिक का मतलब, जैसे कि डाटा ग्रिड व्यू पे आपके पास आईडी से पहले जो एक कॉलम बना हुआ आ रहा होता ना, वो होता है किसी भी रॉ का हेड। अब आप ये देखो, मैंने इसको इसको सेलेक्ट किया ना तो ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई, तो रॉ का हेड क्या हुआ ये, और उस पर एक क्लिक करने पर पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई। तो ये इवेंट है। तो हमें इस इवेंट पे क्या काम करना है, अब हमें काम जनाब ये करना है कि हमने ग्लोबली एक और वेरिएबल इसके साथ बना दिया इंटीजर टाइप का। देखो आइडेंटिटी कॉलम बनाया था ना हमने, आइडेंटिटी की टाइप क्या रखी थी, इंटीजर। तो हमने यहाँ पर आईडी एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसको असाइन कर दिया 0। 0 इसलिए असाइन किया क्योंकि अब जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड हुआ है उसकी आईडी 1 है, 2 है, एंड सो फोर्थ ऑनवर्ड्स। तो 0 से इनिशियलाइज किया। अब जो भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा तो उसकी आईडी डाटा ग्रिड व्यू से उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल क्योंकि कौन सा था, आईडी का था, आईडी विच इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, अब जो डाटा ग्रिड व्यू से जो वैल्यू आएगी, डाटा ग्रिड व्यू से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्या आएगी भाई, वो जनाब आएगी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स करना है और उसके अंदर हमें सारा काम करना है कि भाई डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉस डॉट इंडेक्स रॉ इंडेक्स। स्टूडेंट 2 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। yes, sir. रॉ इंडेक्स डॉट सेल इसका 0 इंडेक्स डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग। अच्छा देखें स्टूडेंट, अब हमने ये वाला काम क्यों किया, देखो डाटा ग्रिड व्यू हमारे पास क्या है, विंडोज फॉर्म का कंट्रोल है, उसकी रॉ पे जब हम क्लिक करेंगे तो जनाब रॉ इंडेक्स सेलेक्ट होगा ना। अगर देखा जाए तो ये भी एक रॉ है, ये भी एक रॉ है, ये भी एक रॉ है। तो एरेस की जो एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है, जीरो से, Zero से sir. जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 होता है और फिर सो एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि भाई हमने डाटा ग्रिड व्यू 1 की रॉ को सेलेक्ट किया और उसका जो रॉ इंडेक्स है, यानी जो उसका हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो रॉ इंडेक्स जो सेल है, पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है। अब पहले सेल का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, ये होगा 1, ये होगा 2। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि भाई रॉ इंडेक्स की जो सेल नंबर 0 की जो वैल्यू है वो 2 स्ट्रिंग में हो जाए और वो इंटीजर डॉट पार्स में होके आईडी के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमने जब इस सेल को क्लिक किया, यानी जब हमने रॉ हेडर माउस को सिंगल क्लिक किया तो जो इसका सेल नंबर 0 था उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उठ के आई और वो इंटीजर डॉट पार्स में होकर इंटीजर में कन्वर्ट होकर आईडी के वेरिएबल में आके स्टोर हो गई। इस लाइन का ये मतलब है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है कि जो दूसरी वैल्यू थी ना हमारे डैशबोर्ड में नेम की, जब हम सेलेक्ट करेंगे रॉ को तो सेल नंबर 1 की वैल्यू यानी जो नेम है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आके प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो अब ये काम करने का तरीकाकार क्या है, आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट विच इज इक्वल टू डाटा ग्रिड व्यू 1 की जो रॉस हैं, सही है, और उसका ई डॉट रॉ इंडेक्स। अब ये जनाब ई क्या आया, ये हमारे पास है रॉ डाटा ग्रिड व्यू सेल माउस क्लिक इवेंट, उसका ये ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी क्लिक कर रहे हैं ना
तो वैल्यू जो है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट में उठ के आ रही है। अब उस पूरी रॉ में से हमें कौन सी वैल्यू को पिक करना है वो हम रॉ इंडेक्स में बताएंगे। उसका जो सेल होगा, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यानी ये था हमारे पास 0, अब यहाँ पे हमें इस कॉलम की वैल्यू उठानी है ना, तो 0 के बाद ये आएगी 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में उठ के आ जाए। अब इसको पार्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। अब यही वाला कोड जो है आप यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अब सिर्फ आप यहाँ पर सेल इंडेक्स चेंज करो विच इज 2, और यहाँ पर कौन सी टेक्स्ट बॉक्स पे आपको डिस्प्ले करवाना है उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखो। बस ये 3 लाइन ऑफ कोड आपने ये वाला काम करने के लिए करना है। अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं अली के रिकॉर्ड को। ABC 1 2 3 सबमिट, लॉग इन, डिस्प्ले। अब देखें मैं कोई भी रिकॉर्ड पिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखें आईडी के वेरिएबल में आईडी की वैल्यू जा चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईडी आइडेंटिटी है, वो डेटाबेस में क्रिएट हो रही है। हाँ, अपडेट करते वक्त उस वेरिएबल को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें अहमद का रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे कैपिटल अहमद का रिकॉर्ड आ गया। आप दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लो तो ये कौन सा इवेंट पे काम हो रहा है, ये चीज सबको समझ में आई कि कौन सा इवेंट चल रहा है इसके पीछे। रॉ हेडर माउस सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक। अगर हम वहां पे वो वाला इवेंट लेते रॉ हेडर माउस डबल क्लिक, तो वहां यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना पड़ता, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमें सिंगल क्लिक करना पड़ा है। अब हमें अपडेट कैसे करना है, देखो अब ये रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया अहमद का। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अहमद 1 हो जाए और इसको मैं अपडेट कर दूं, तो यहां पर फौरन मुझे अहमद 1 दिख जाए। आईडी तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। आप इसको कराची से लाहौर कर दो, तो आप यहां पर इसको लाहौर कर दो और अपडेट कर दो। अब यहाँ पर सिचुएशन इंसर्ट की नहीं है, अब यहाँ पर अपडेट की होगी। अब हमने ये वाला काम तो कर लिया ना, अब हमें अपडेट के बटन के पीछे काम करना है कि भाई हमने रॉ सेलेक्ट मतलब डाटा सेलेक्ट तो कर लिया। अब डाटा को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो आप इस डैशबोर्ड के इस बटन के पीछे चले जाएं और जो पूरा कोड आपने यहाँ पर ये ट्राई कैच वाला किया है फाइनली तक, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, अब जनाब यहाँ पे कंडीशन ये होगी, इफ आईडी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नॉन 0 होनी चाहिए। इज इट क्लियर। पहली बात यहाँ पे हमें ये चेंजेस करनी है, आईडी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जनाब, नॉन 0 होनी चाहिए। एसक्यूएल कमांड में हमें यहाँ पर क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी, और वो क्यूरी क्या होगी, वो क्यूरी वो होगी जो हम लोगों ने लैब नंबर 2 में की थी। अपडेट कर दो टेबल किसका, स्टूडेंट का। सेट एस नेम विच इज इक्वल टू यूजर इनपुट, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और जनाब कॉन्केटिनेशन। वैल्यू कहाँ से आएगी, टैग बॉक्स 1 डॉट टैग से आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें सिंगल कोटेशन समझ में ही नहीं आ रहा कि सिंगल कोटेशन क्यों। एसक्यूएल की जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करवाते हैं, अगर वो वैल्यू varchar होती है तो हम सिंगल कोटेशन में देते हैं ना, ठीक है ना। जी सर। सिंगल कोटेशन के अंदर फिर हमने डबल कोटेशन इसलिए दिया क्योंकि फ्रंट एंड से जब स्ट्रिंग वैल्यू जाती है वो डबल कोटेशन में जाती है। ओके सर। फिर उसके बाद क्योंकि ये क्यूरी है, क्यूरी के साथ हमें सी शार्प का कोड कॉन्केटिनेट करना है तो इसलिए प्लस लगाया। क्लियर, ओके सर। ठीक है।
अब यहाँ पर सिंगल कोटेशन के बाद आप यहाँ पर एंड लगाओगे या और लगाओगे? आप यहाँ पर और लगा दोगे। नहीं सर, नहीं आ रहा। देखो अगर एंड लगाएंगे तो हमें दोनों एक साथ अपडेट करने पड़ेंगे ना भाई। हो सकता है कि भाई अहमद की जगह कोई XYZ बंदा आ जाए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसका सिटी भी चेंज हो। ऐसा है या नहीं? जी सर ऐसे यस ही। सर। सेट नेम, या बल्कि इसको आप कॉमा कर दो। पहले हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि भाई क्यूरी हमारे पास एक्चुअल क्या बनती है। हम चाह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड अपडेट करना, अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम विच इज इक्वल टू और एस सिटी, या कॉमा आता है एस सिटी विच इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो हमारे पास ये अहमद है। अब मैं यहाँ पर इसको अहमद 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कराची ही रखता हूँ। वेयर एस आई डी इक्वल टू 2। अब इससे क्या होगा, देखो कराची की तो वैल्यू पहले से है ना। इसको चेक कर लेते कि क्या ये क्यूरी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, 100% चल रही है। तो इसने क्या कर दिया, अहमद को अहमद 1 कर दिया, ठीक है भाई। ये वाली क्यूरी बनेगी, कॉमा आएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एस सिटी विच इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, कॉनकैटिनेशन, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, वेयर std which is equal to सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, सॉरी डबल कोटेशन, और यहाँ पर आ जाएगा आईडी का वेरिएबल। अब ये समझ में आया कि हमने ये वाला काम क्यों किया, क्योंकि डेटा ग्रिड व्यू से जब हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आईडी की वैल्यू जो है वो फ्रंट एंड पे तो कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन वो वेरिएबल में जाएगी। कौन से वेरिएबल में, इसमें। अगर इसमें जा रही है तो यकीनन क्यूरी भी हमारी चलनी चाहिए, वेयर std id विच इज इक्वल टू id। और यहां पर हम मैसेज चेंज कर देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, और सीधा सीधा डिस्प्ले हो जाए और फील्ड हमारी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर देता हूँ, गॉट अपडेटेड, नॉट अपडेटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको चला के चेक कर लेते हैं, सक्सेसफुली बिल्ड। डायरेक्ट लॉगिन करेंगे हम, और जनाब ABC 1 2 3 स्टूडेंट सबमिट, डिस्प्ले करेंगे रिकॉर्ड। हम चाह रहे हैं कमाल के रिकॉर्ड को अपडेट करना। अब हम कमाल को अपडेट नहीं करना चाह रहे, अब ये कमाल है तो हम सिर्फ सिटी के रिकॉर्ड को, यानी इसको इस्लामाबाद कर देते हैं, अपडेट करते हैं। तो रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पर देखो फील्ड क्लियर हो गई, और कमाल वही रहा, इसका सिर्फ सिटी चेंज हो गया। अब हम इसी रिकॉर्ड को दोबारा से चेंज कर लेते हैं, कमाल अहमद कर देते हैं। जी जी, अहमद 1 जो है ना, ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अहमद 1 तो इसको चेंज करके हमारे क्लास में से किसी भी स्टूडेंट का नाम रख लीजिए। चलो सही है, ऐसा कर लो आप। क्या आपका क्या नाम है? उवैस अहमद। मोहम्मद उवैस। अहमद, चलो उवैस कर लेते हैं बस। अब सही है। अब हम कराची को नहीं चेंज कर रहे, उवैस जो है वो कराची से ही बिलोंग है। अब देखो ऑप्शनल था ना, अब पहले से वैल्यू इसमें है ना, यानी ये फील्ड क्लियर तो नहीं है ना, यानी अब कराची पहले से मौजूद है। अहमद 1 की जगह हमने उवैस कर दिया, इसको सीधा सीधा
अपडेट कर देंगे तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तो यहाँ पर ये अहमद 1 की जगह ओएस हो गया। अब आप चाह रहे हो कि भाई इसको दोनों को चेंज कर दो, तो हम यहाँ पर m.os कर देते हैं, ठीक है ना। हमने नेम भी चेंज कर दिया और इनको भेज दिया हमने मुल्तान भेजना। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इसको अपडेट कर देते हैं, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो अब यहाँ पे देखें m.os हो गया और ये हो गया। लेकिन फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते, ठीक है ना, और इसको ओएस अहमद कर देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई नॉट नल नहीं लिखा था। क्लास याद रखिएगा, एसक्यूएल सर्वर में भी एक वैल्यू होती है नल, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। एक होती है एम्प्टी के आपने कॉलम मेंशन किया लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दी।